अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर उफरान आपको खुशामदीद कहता हूँ। अक्सर शुगर के मरीज़ों में ये सवाल जहन में ज़रूर आता है कि क्या शुगर के मरीज़ रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखना हर मुसलमान के लिए एक अहम इबादत है, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए ये एक पेचीदा मामला भी हो सकता है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो बराह रास्त खून में ग्लूकोज की सतह से जुड़ी होती है और रोज़े के दौरान खाने पीने के औकात की तब्दीली की वजह से ये सतह जो है मुतासिर हो सकती है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि आया शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो किन एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक, माहिरीन तिब के मुताबिक शुगर के मरीज़ों के लिए रोज़ा रखना मुमकिन है, लेकिन इसका इन्हिसार मर्ज़ की नोयत, दवाइयों के इस्तेमाल और मजमूई सेहत पर होता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें रोज़ा रखने से कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती, जबकि बाज़ मरीज़ों के लिए ये ख़तरनाक साबित भी हो सकता है। इसलिए रोज़ा रखने का फ़ैसला करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लेना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है। शुगर के मरीज़ों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खून में ग्लूकोज की सतह को मुतवाज़न रखना है। रोज़े के दौरान लंबे अरसे तक खाने पीने से परहेज़ करने से जो शुगर की सतह है वो कम हो सकती है, जिसे हम तिब्बी इस्लाह में हाइपोग्लाइसीमिया कह सकते हैं, यानी कि अचानक से शुगर की जो सतह है वो कम हो जाती है। इसके बरक्स अगर अफ्तार और सहर में ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स या मीठे खाने खा लिए जाएँ तो ग्लूकोज की सतह ज़्यादा बढ़ सकती है और शुगर बढ़ सकती है। दोनों सूरतें मरीज़ की सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। माहिरीन तिब, डॉक्टर्स ये तजवीज़ करते हैं कि अगर शुगर के मरीज़ रोज़ा रखना चाहें तो इन्हें अपनी अद्वियात के शेड्यूल में तब्दीली करनी पड़ सकती है, और ये तब्दीली हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करनी चाहिए। अगर आप इसके मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं कि कौन सी दवाइयाँ सुबह खानी चाहिए और कौन सी शाम को खानी चाहिए, तो इसके लिए हमारी वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगा। इंसुलिन लेने वाले मरीज़ों के लिए ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसुलिन के इस्तेमाल के बाद खाने की अगर खाना ना हो, पेट के अंदर खाना ना हो, अदम दस्तयाबी खून में शुगर की सतह को ख़तरनाक हद तक कम कर सकती है। इस तरह कुछ ओरल मेडिसिन जैसा कि डायमैक्रोन वगैरह खून में शुगर की सतह को तेज़ी से कम कर सकती है। इसलिए इन अद्वियात का इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक अफ्तारी के टाइम किया जा सकता है। सहरी और अफ्तार में खुराक का इंतखाब भी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर्स अक्सर तजवीज़ करते हैं कि सहरी में ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ जो आहिस्ता आहिस्ता हज़म हो और दिन भर तवानाई फ़राहम करें, जैसे कि दलिया, दालें, प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा, फ़ाइबर वाले खाने। चीनी या दूसरे मीठे मशरूब से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि ये शुरू में तो आपके जिस्म को तवानाई फ़राहम करते हैं, लेकिन जल्द ही आपको जो भूख लगने का एहसास होता है और शुगर लेवल भी कम हो जाता है अगर आप इसके साथ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। अफ्तार के वक़्त खाने की मिक़दार और मेयार दोनों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। खजूर से इफ्तार करने की जो सुन्नत है उस पर ज़रूर अपनाना चाहिए, लेकिन ये ख़्याल करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर खजूरें भी नहीं खानी चाहिए। आप एक खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। खजूर चूँकि फ़ौरी तौर पर एनर्जी फ़राहम करती है, इसके बाद हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ें या मीठे खाने खाने से गुरेज़ करना चाहिए। इसकी बजाय सब्ज़ियाँ, दालें, कम चिकनाई वाला गोश्त, कम कैलोरीज़ वाले जो मशरूबात हैं इनको तरजीह देनी चाहिए। डॉक्टर्स ये भी मशवरा देते हैं कि रोज़े के दौरान जिस्म में पानी की कमी ना हो जाए, इसलिए अफ्तारी और सहरी के दरमियान कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीते रहना चाहिए, ताकि जिस्म हाइड्रेटेड रहे और गुर्दों पर दबाव ना हो। शुगर के मरीज़ों के लिए ये भी ज़रूरी है कि रोज़े के दौरान अपनी जो सेहत पर कड़ी नज़र रखें। अगर किसी वक्त चक्कर आए, कमज़ोरी महसूस हो, पसीना ज़्यादा आ जाए या हाथ कांपने लगे, जिस्म कांपने लगे, तो फ़ौरी तौर पर अपना शुगर लेवल चेक करना चाहिए। अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया, ख़तरनाक हद तक कम हो गया है, तो रोज़ा तोड़ देना ज़रूरी है। इस्लाम में ऐसी सूरत हाल में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त भी दी गई है, क्योंकि इंसानी सेहत को जो है वो सबसे अहम है। आप जान बचाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। इस्लाम में जान बचाना सबसे पहले फ़र्ज़ है। अगर कुछ मरीज़ आसानी से रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन कुछ मरीज़ों को रोज़ा रखने का मशवरा नहीं भी दिया जाता। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो पेचीदा शुगर के मर्ज़ का शिकार होते हैं, जिन्हें गुर्दों की बीमारी भी साथ साथ होती है, जिन्हें दिल की बीमारी भी होती है, जिनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि उनका शुगर लेवल कम या ज़्यादा होता रहता है। ऐसे मरीज़ों को के मरीज़ों को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देते डॉक्टर्स। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आपने रोज़ा रखना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्टर की हदायत
पे मुताबिक अमल करें, उनसे मशवरा करने के बाद आप रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर जान बचाना सबसे पहले फ़र्ज़ है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।